जय 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 भीम, जय भीम जय भीम जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। आज 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन है और सारे की बहुत बहुत बधाई है। आज का दिन जड़ा है वो हिंदुस्तान से मनाया गया जाता, लेकिन वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज़ जड़ा वो आज के दिन बहुत जोश खरोश कन्नै मनाया जाता है। और आज खासकर जड़े लेडीज़ वास्ते और SC ST जड़े है डाउन ट्रोडन लोग है उनके वास्ते अज वो मसीहा जड़ा कि जिस वेले बाबा साहब दे पहले असें गी जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई लाने का खाने का कुदै जाने का कोई मंदिर कोई किसी च भी जाने का कोई अधिकार नहीं है। बाबा साहब ने संघर्ष किया, पूरी उम्र संघर्ष किया और अज अस अगर इस वेले इत्थे बैठे दे तो उनकी बदौलत अस विश्व दे विच अज पूरी मुल्क इंटरनेशनली जी है बाबा साहब की इज्जत है। और बाबा साहब अमरीका ब्रिटेन जापान मतलब कई 2 यूनिवर्सिटी या कई यूनिवर्सिटी जोड़े उनके स्टैचू लगे ने यूनिवर्सिटी, तो वो बाबा साहब की अस नमन करने उनके कि अस उनके जोड़े है संघर्ष है उसे भुल ही नहीं सकते। साढ़े वास्ते जी उनकी देन ही तो अज सारे जोड़े ने भारतवासी और विदेश च उनका जन्मदिन मनाया जा करता। अस भी अपनी तरफा बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत। जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा नाम रहेगा। हम 14 अप्रैल जो जन्मदिन है जिसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राव जिन्होंने हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में रोल प्ले किया और वो उसके कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली लिखने की जो असम्बली बनाई गई थी उसके हेड थे। उन्होंने हमें जो कुछ आज हमने 75 सालों में देखा अच्छा या बुरा, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से अगर नहीं बना होता तो शायद हम इससे भी बुरे हालातों में होते। इसलिए उन्होंने इंडिया को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग समुदाय जो हमारे थे उस वक़्त, जिनके अंदर एक असंतोष फैल चुका था क्योंकि उस वक़्त देश 2 हिस्सों में बट रहा था और जो जितने भी जहाँ पर डाइवर्सिटीज़ थी, भिन्नताएँ थी,
अकलियतें थी, मिनॉरिटीज़ थी, वो सब एक सोचने पर मजबूर हो गई थी कि हम क्या करेंगे जहाँ। तो लेकिन बाबा साहब की एश्योरेंसेस और उस वक़्त की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनी जिसको उन्होंने हेड किया, उन्होंने इतनी अच्छी एश्योरेंसेस दी कि सबको एक ही देश में, भारत देश बनाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। आका था वी द पीपल, और उन्होंने देश को नाम भी दिया कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट ऑफ यूनियन नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि अलग अलग रियासतें होते हुए उनका जो संवाद आपस में होगा और एक जो देश बनेगा वो फेडरल कंट्री बनेगा। कि आज जयंती है और हम कठुआ वासी उनको याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का हम प्रण ले रहे हैं। उन्होंने जो जो कहा था, आज एक फैशन सा हो गया है, सिर्फ प्रतीकों की को उनको पुरुष महिला करना या उनको याद करना से नहीं बात बनेगी। बात उनके विचारों को समझ करके उस पर चलने पे बनेगी, जो जो जीवन भर में उन्होंने किया था। तो सबसे पहले सबको बहुत बहुत बधाई हो उनके जन्मदिन की, कि वो माँ एक शख्सियत हैं जिन्होंने इस देश के, मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन देकर ऐसे अच्छे लेख लिख दिए, जो कहते थे ना हमारे के लेख लिखे जाते हैं, वो लेख लिखे हुए हैं उन्होंने, कि भारत को एक ऐसा संविधान दिया उन्होंने कि आज तक जो है देश एकजुट होकर एक माला में अभी तक चल रहा है, एक माला के मनके की तरह चल रहा है ये देश हमारा। तो ये बाबा साहब की सबसे बड़ी देन थी, और उन्होंने जो काम किया है वो इस देश में ना कोई आगे होगा ना कोई पीछे हुआ, जो उन्होंने काम किया, उनके काम की कोई, हम जवान से तो उनकी कोई सराहना कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उनके जो विचार हैं उन्होंने इस तरीके से काम किया, किसी रिलीजन के साथ भेदभाव नहीं किया, किसी जाति के साथ भेदभाव नहीं किया, किसी मर्द और औरत के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने उनको भी एक जैसा बनाने की कोशिश की है। तो मैं आज इतना ही कहूँगा कि हम सभी भारतवासियों को बाबा साहब के विचारों को समझना चाहिए और उसके ऊपर चलना चाहिए और उनको हमने मान्यता देनी चाहिए। जय भीम, जय भारत। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब जो थे वो एक सोच का नाम था, वो सिर्फ एक शख्सियत नहीं थे, उनकी जो दूरदर्शी सोच थी, हम सभी उस राह पे चलने की कोशिश करना चाहिए हमें। और उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी के राइट प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। अगर हम विस्तार में जाएँ तो हमें पता चलेगा कि उस टाइम की उनको कितनी बड़ी सोच थी कि आज 70-75 साल के बाद भी उनके जो लिखे वो लेख हैं वो यथार्थ दिखाई पड़ते हैं, और सभी को जो है राइट ये बनता है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को माने। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कुछ शक्तियाँ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही हमला करने की कोशिश कर रही है। मैं समझता हूँ कि जैसे कि जिस जमात से मैं संबंध रखता हूँ उसका बहुत बड़ा कुर्बानियों का एक इतिहास है और आज़ादी के दौर से गुजर के आए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के दिन में सभी लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, सभी लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब ने लिखा वो हमको राइट देता था हम अपनी तरीके से जीवन शैली जीने का, लेकिन आज की जो कुछ शक्तियाँ हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश की जा रही है। अभी जय भारत। आज श्री गुरु रविदास सभा की तरफ से गुरु रविदास मंदिर कठुआ में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसमें इस मौके पर मैं पूरे देश विदेश में बसते भारतीयों को पहले तो बाबा साहब के जन्मदिन की लाख लाख मुबारक देता हूँ, और मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जहाँ पर कवर करने के लिए आए हैं। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस स्थिति में उन्होंने पढ़ा है, उस वक्त का जो समाज था वो मतलब जाति आधारित समाज था और जाति के आधार पर बहुत प्रताड़ित करता था, और बाबा साहब को क्लास के अंदर पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब को क्लास के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था। और उन सब चुनौतियों को पढ़ते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो गुरु थे, कहा जाता है कि एक गुरु थे ब्राह्मण, उन्होंने उनको शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए कहा, लेकिन वहाँ पर एक गुरु और थे उनके जिन्होंने उनको कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब को एक बार बोर्ड पर लिखने के लिए उनको आमंत्रित किया तो सभी बच्चों ने कहा कि जे दलित जाति का है तो इसको बोर्ड पर नहीं आने देना। तो तब बाबा साहब के जो टीचर थे उसने उनको कहा था कि अंबेडकर तुम पढ़कर क्या करोगे, तुम्हें जरूरत नहीं है पढ़ने की, तुम्हारा काम है जाओ गोबर उठाओ और घर पर बैठ जाओ। तो उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मास्टर जी मुझे नहीं पता कि मुझे पढ़कर क्या करना है,
पर अगर मैं पढ़ गया तो मैं वो कर जाऊंगा जो कुछ नहीं कर सका, अगर मैं पढ़ नहीं सका तो अपने आप को गोली मार दूंगा। तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि परम पूज्य बाबा साहब ने उस इतिहास को दोहराया कि उन्होंने भारत का संविधान लिखा, और सिर्फ भारत का संविधान नहीं, आज पूरी दुनिया में कोलंबिया की यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक सर्वे कराया था कि पूरे भारत में जिन्होंने लोगों के लिए काम किया, पूरे भारत के 100 लोग चुने गए, उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम आया।